Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I am Muhammad Abdullah Azhar. In this video, we are going to discuss ratio analysis, third unit of financial statement analysis, BCom fourth semester, BCom General. इससे पहले के वीडियोस में कुछ हम दूसरे प्रॉब्लम्स भी कर रहे थे. अब कुछ नए प्रॉब्लम्स इसमें प्रॉब्लम नंबर 7 भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर C33, प्रॉब्लम नंबर 7 in FSA, Financial Statement Analysis, Pankaj publication. Calculate the following ratios from the balance sheet of Manan Limited given below. Debt equity ratio, liquidity ratio, fixed assets to current assets ratio, fixed assets turnover ratio, fixed assets to net worth ratio. Balance sheet of Manan Limited as at 31st December 2017 is given to you. Particulars यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज है और बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के बाहर एक सेल्स का अमाउंट भी है. ठीक है, ये प्रॉब्लम है. और आपसे प्रॉब्लम में क्या पूछा गया? फर्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए. डेट इक्विटी रेशियो कैसा कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या है इसका? लॉन्ग टर्म डेट बाई शेयर होल्डर्स फंड्स, और नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं आप इसको, शेयर होल्डर्स फंड्स, और नेटवर्थ भी बोलते हैं हम उसको. लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट नॉन करंट लायबिलिटीज में सिक्योर्ड लोन से 80,000 वो एक ही है, तो लॉन्ग टर्म डेट डायरेक्ट दे दिया आपको 80,000. शेयर होल्डर्स फंड्स आपको नहीं मालूम है तो वो मालूम कर रहे हैं हम. शेयर होल्डर्स फंड्स वो भी ऑलरेडी है यहाँ पर तैयार. शेयर होल्डर्स फंड्स की हेडिंग में 1 लाख प्लस 50,000, लेकिन आपको समझ में आने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं 1 लाख प्लस 50,000, that is 1,50,000. 80,000 divided by 1,50,000, 0.53, that is equal to 0.53. Next, second है liquidity ratio. liquidity रेशियो और क्विक रेशियो भी बोलते हैं इसको. क्विक असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. क्विक असेट्स में एक्सेप्ट क्लोजिंग इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के करंट असेट्स में से सब क्विक असेट्स है. लेकिन यहां पर हमारे पास करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज है एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्विक असेट माना जाएगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 60,000 एंड करंट लायबिलिटीज टोटल इज 50,000 प्लस 20,000, 70,000. So 60,000 divided by 70,000. 0.857. So that is 0.86. Next, third, fixed assets to current assets. Fixed assets to current assets. फिक्स एसेट्स टू करंट एसेट्स रेशियो, यानी कि फिक्स एसेट्स बाई करंट एसेट्स. फिक्स एसेट्स कितना है? टैंजिबल प्लस इंटैंजिबल दोनों मिला के फिक्स एसेट्स होते हैं. डिवाइडेड बाई करंट एसेट्स, दैट इज 90,000. 60 प्लस 30,000, 2.22, राइट. फिक्स एसेट्स टू करंट एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट एसेट्स, that is equal to fixed assets total कर रहा हूं मैं tangible और intangible assets 1,40,000 plus 60, that is 2 lakhs divided by current assets 60,000 plus 30,000, 90,000, 2.22. Is that okay? Now fourth is fixed assets turnover ratio. Fixed assets turnover ratio is equal to, turnover means sales को बोलेंगे, revenue from operations divided by fixed assets. fixed assets अभी करें हम तो 2.8, तो revenue from operations और net sales divided by fixed assets. fixed assets is equal to fixed net sales कितना है? 5,60,000. बैलेंस शीट में सेल्स नहीं देता, बैलेंस शीट के बाहर रहेगा सेल्स. 5,60,000 डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट्स ऑलरेडी लिए हम 2 लाख, तो 5,60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख करें तो आंसर कितना है हमारे 2.8. आप लोग चेक कर सकते हैं आंसर्स 2.80. नाउ द फिफ्थ वन इज लास्ट वन, फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो.
फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो, इसमें क्या करेंगे? फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो में फिफ्थ, फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो। इससे पहले मैं आपको बोला, हाँ, नेटवर्थ रेशियो जो है वो शेयर होल्डर्स फंड्स को भी बोलते हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स और नेटवर्थ रेशियो नहीं, नेटवर्थ दोनों एक ही बात है। शेयर होल्डर्स फंड्स बोलिए और नेटवर्थ बोलिए। तो फिक्स असेट्स बाय नेटवर्थ, फिक्स असेट्स बाय नेटवर्थ और शेयर होल्डर्स फंड्स, दैट इज इक्वल टू फिक्स असेट्स ऑलरेडी लिए हम 2 lakhs डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स 1,50,000 आई थिंक, राइट, 1,50,000। 2 lakhs divided by 1,50,000 that is 1.33. check it, is this correct? very good। तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 हुआ। अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर टफ पूछा तो इस टाइप का पूछ सकता आपको बीकॉम के सिलेबस में। प्रॉब्लम नंबर 25, पेज नंबर C44। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपके पास पर्टिकुलर्स दिया और बैलेंस शीट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा, और यहाँ पर डिटेल्स क्या है? सेल्स बाय टोटल असेट्स दैट इज इक्वल टू 3, सेल्स बाय फिक्स्ड असेट्स 5, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिया। और यहाँ पर लास्ट में सेल्स की एक इन्फॉर्मेशन 36 लाख रुपीस है, बाकी यह इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सिर्फ एक सेल्स से आपको क्या करना है? पूरी बैलेंस शीट बनाना है। और हमारे पास बैलेंस शीट का कोई आइटम हमारे सामने नहीं है। अब हम तैयारी पूरी बैलेंस शीट की करने के लिए पहले बैलेंस शीट में जो जो चीजें आती है उसको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करना है देखिए। सेल्स बाय टोटल असेट्स इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दिया मैं वो लिख लिया हूं। और सब सेल्स कितना है? 36 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स इज इक्वल टू 3। टोटल असेट्स नहीं मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो देयरफॉर 36 lakhs डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू टोटल असेट्स। देयरफॉर टोटल असेट्स इज इक्वल टू आई थिंक 12 lakhs। 36 lakhs डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 12 lakhs। तो टोटल असेट्स मालूम हो गया आपको। बैलेंस शीट की एक चीज क्या मालूम है आपको? टोटल असेट्स 12 lakhs क्या करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन मालूम है ना आपको? जब टोटल असेट्स 12 lakhs के है तो टोटल लायबिलिटीज भी 12 lakhs रहेंगे। इज दैट ओके? तो हमारे पास बैलेंस शीट का जो टोटल आना है वो 12 lakhs का आना है, टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज। नेक्स्ट सेल्स बाय फिक्स्ड असेट्स है, ये फर्स्ट है। सेकंड सेल्स बाय फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल टू 5, और सेल्स है 36 lakhs डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स नहीं मालूम है हमको, वो फाइंड आउट करना है। देयरफॉर 36 lakhs डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स। देयरफॉर फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल टू 36 lakhs डिवाइडेड बाय 5। 36 lakhs divided by 5 that is 7,20,000। फिक्स असेट्स मालूम हो गया। नेक्स्ट सेल्स बाय करंट असेट्स। सेल्स बाय करंट असेट्स that is equal to 7.5। sales is 36 lakhs, current assets we don't know, that is equal to 7.5। 36 lakhs divided by 7.5 is equal to current assets। therefore current assets is equal to 36 lakhs divided by 7.5 that is 4,80,000। तो current assets कितने हैं हमारे पास? 4,80,000। नेक्स्ट बिट हमारे सामने है सेल्स बाय इन्वेंट्रीज। फोर्थ सेल्स बाय इन्वेंट्रीज, यानी कि इसको स्टॉक भी बोलते हैं आप, क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज इक्वल टू 20। सेल्स इज 36 lakhs, इन्वेंट्रीज मालूम करना है, इज इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 36 lakhs डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज। 36 lakhs डिवाइडेड बाय 20 1,80,000। 1,80,000। फिफ्थ सेल्स बाय डेटार्स
या ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं आप। सेल्स 36 लाख डिवाइडेड बाय डेटार्स हमको नहीं मालूम है, दैट इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15। 36 लाख डिवाइडेड बाई 15, 2,40,000 के डेटार्स है हमारे पास, 2,40,000 डेटार्स। 6 करंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है साहब इसका, करंट असेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, दैट इज इक्वल टू 2 है। करंट असेट्स हमारे पास है जो अभी मालूम करें हम 4,80,000, करंट लायबिलिटीज नहीं मालूम करें हम, दैट इज इक्वल टू 22, यानी कि उसका 2,40,000 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, राइट, करेक्ट। देयरफॉर तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,40,000। करंट लायबिलिटीज का भी फिगर आपके पास आ गया। नाउ कम टू द टोटल असेट्स बाय नेटवर्थ। टोटल असेट्स बाय नेटवर्थ, टोटल असेट्स हमको मालूम है 12 लाख, 2.5, 12 लाख ये टोटल असेट्स है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। 12 लाख डिवाइडेड बाई नेटवर्थ और शेयर होल्डर्स फंड्स एक ही बात है ना, इज इक्वल टू 2.5। देयरफॉर 12 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू नेटवर्थ। 12 लाख डिवाइडेड बाई 2.5, 4,80,000 का नेटवर्थ। लास्ट है डेट बाय इक्विटी 8, डेट बाय इक्विटी, डेट किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट है वो, इक्विटी इज इक्वल टू 1। डेट नहीं मालूम है, इक्विटी नहीं मालूम है, इक्विटी नहीं मालूम है क्या, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स बोल सकते हैं ना हम, अभी डिस्कस हुआ वो। तो शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है हमारे पास, डेट बाय 4,80,000 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर डेट इज इक्वल टू 4,80,000। सेम जितना इक्विटी है उतना टोटल डेट भी है। इस बेस पे अब आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पेज पे देखिए अब आप, हम बैलेंस शीट का कुछ भी फिगर हमारे पास नहीं था, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट वो आपको मालूम है, ज्यादा डिटेल्स में मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ। डायरेक्ट अमाउंट जो हमारे पास रेडी है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर यहाँ पर वर्किंग नोट्स है तो वर्किंग नोट्स लिखेंगे, अदरवाइज उसको कंटिन्यू करेंगे। पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट नंबर, अमाउंट। शेयर होल्डर्स फंड्स और इक्विटी एक ही बात है। शेयर होल्डर्स फंड्स का अमाउंट कितना है अभी हमको, 2,40,000, सही बोल रहा हूँ, 4,80,000, 4,80,000। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स अभी जो डेट बाय इक्विटी करे थे वो भी 4,80,000 था। नेक्स्ट क्या आएगा प्रोफार्मा में, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट कैलकुलेट किया ना अभी आप, वो कितना था करंट लायबिलिटीज, 2,40,000, 2,40,000। और कोई आइटम है नहीं है तो हम टोटल कर लेंगे। और टोटल लायबिलिटीज 12 लाख आना हमको, क्योंकि यहाँ पर टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज 12 लाख है। तो ये पूरों का अगर आप टोटल कर लिए 4,80,000 है, ये सब का अगर आप टोटल कर लिए तो कितना आ गया, 12 लाख। वेरी गुड, टोटल लायबिलिटीज हम कैलकुलेट कर लिए। अब हमारा काम है असेट्स को कैलकुलेट करना। असेट्स ये लायबिलिटीज है, दिस फिक्स असेट्स आप मालूम किए पीछे। फिक्स असेट्स तैयार है हमारे पास। फिक्स असेट्स कितना है, 7,20,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म एडवांसेस ऐसे कुछ नहीं है।
नेक्स्ट है करंट असेट्स हमको मालूम करना है। करंट असेट्स में क्या क्या चीजें हैं देखिए हमारे पास। डेटार्स है जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। उससे पहले इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्रीज अभी मालूम किया ना। इन्वेंट्रीज वेयर इट इज, इन्वेंट्रीज राइट 1,80,000। 1,80,000। करंट असेट्स के और आइटम्स क्या रहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स जिसको हम डेटार्स भी बोलते हैं। डेटार्स को वो भी फाइंड आउट किया हम। डेटार्स यस 2,40,000। और कोई आइटम नहीं है करंट असेट्स का, तो टोटल करेंगे। लेकिन मैं जब टोटल करूंगा तो फिक्स असेट्स 7,20,000 है और 1,80,000 है, 2,40,000 है, तो 11,40,000 है। ये टोटल 11,40,000 हो रहा। सर फिर ये 12 लाख नहीं हो रहा ना, टोटल असेट्स 12 लाख होना ना। 12 लाख हो जाएंगे। कैसा होंगे? रिमेनिंग जो रहेंगे उसको करंट असेट्स बैलेंसिंग फिगर में समझेंगे हम कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। ये अंडरस्टूड है। कितना अमाउंट है वो? दैट इज 60,000। ये पूरों को ऐड कर लीजिए तो 12 लाख हो जाएगा। बाय दिस ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ रेशियो एनालिसिस का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच।